Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू किड्स वर्ल्ड। डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। मतलब टाइम पर सेकंड सीज़न स्टार्ट नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। अब हमारी इन कहानियों का सेकंड सीज़न स्टार्ट होता है। चलिए ज़रा पीछे मुड़कर देखते हैं कुछ याद करने के लिए। आदम के दो बेटे हाबील और काबिल जो दो जोड़ों में पैदा हुए थे। काबिल ने ईर्ष्या या जलसी की वजह से अपने भाई को मार दिया था और इस प्रकार इस धरती पर पहला गुनाह एक कत्ल था। वो उस गलती के बाद अपने परिवार से अलग हो गया। उसका घर पहाड़ी इलाके में था, लेकिन अब वो मैदानी इलाके में आकर रहने लगा था और उसने उसी लड़की के साथ जो उसके साथ ही पैदा हुई थी इस दुनिया अपना अलग परिवार बना लिया था। पहले भाई से नफ़रत, फिर उसका कत्ल और फिर अपनी गलती पर पछताने के अलावा उसने अपनी नई दुनिया बसा ली। ज़िंदगी जीने के लिए उसके पास कोई नियमावली भी नहीं थी, बस अपनी मर्ज़ी और अपनी मस्ती, यही उसके जीवन का अंदाज़ था, यही तरीक़ा था। उस परिवार में औरतें बड़ी सुंदर थीं, परंतु मर्द सांवले थे। उनके अपने ही गॉड थे, अपने ही तरीक़े थे, अपने विचार थे और वो ज़मीन पर खाने और रहने की तलाश में आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और बुद्धि के द्वारा अब इंसान अपनी ज़िंदगी को और सुखमय बनाता जा रहा था। दूसरी तरफ हाबिल की याद में आदम और हव्वा बहुत दुखी थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी होती थीं और एक बेटा उनको छोड़कर कहीं छुप गया था और दूसरा इस दुनिया से ही चला गया था। दोनों अपना दुख गॉड को बताया करते थे और फिर उस मेहरबान रब ने एक दिन उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी। दोनों उसे पाकर बहुत खुश हुए और उसका नाम शीश रखा। वो बड़ा ही सुंदर और शालीन था और अपने पिता की शिक्षा पर ही चल रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके पास ही अल्लाह के पैगाम आते थे। ज़िंदगी को कैसे भलाई के साथ गुजारा जाए रब उन्हें सिखाता था। वो एक ही ईश्वर की उपासना करते थे, उस घर में जाकर जो आदम के लिए फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। इधर के लोग बहुत सुंदर थे, लेकिन उनकी औरतें सुंदर नहीं थीं। समय के साथ साथ दोनों कौमें एक दूसरे की तरफ आईं, एक दूसरे से मिलीं और शैतान को भी काबिल की कौम में अपना काम करने का मौका मिल गया, क्योंकि उसका काम तो अल्लाह के रास्ते से इंसानों को रोकना ही था और वहाँ उसे भटके हुए लोग मिल गए थे। इब्लीस इंसानी शक्ल में एक आदमी के घर रहने लगा था, उसका काम करता था। उसने बाँस से एक यंत्र बनाया जिससे बड़ी सुरीली आवाज़ निकलती थी। जब वो उसे बजाता तो लोग उसे बड़े शौक़ से सुनते थे। उसकी चर्चा दूसरे लोगों में भी होने लगी थी। अब सालाना मेले भी लगने लगे थे और लोग उसे देखने और उसकी सरगम सुनने के लिए उस इधर की तरफ आते थे। इस तरह से आपस में संबंध बने, शादी ब्याह के संबंध भी होने लगे और लोग एक दूसरे की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी अपनाने लगे। शीश अपने लोगों को गॉड से मिली शिक्षा दिया करते थे, उसकी उपासना करने की शिक्षा, उसके नियमों पर चलने की शिक्षा। मगर आपसी संबंधों की वजह से अब उन लोगों में भी उधर की बुराइयां आने लगी थी। आदम की तकरीबन 1000 वर्षों तक एक ही अल्लाह की इबादत की जाती थी, उसी के नियम पालन किए जाते थे। शीश के बाद उनके एक पुत्र को जिसका नाम इदरीस था, ईश्वरीय आदेश मिला करते थे। वो भी बहुत ही अच्छे, सुंदर और लंबे थे और लोगों को प्यार करने वाले थे, भलाई का हुक्म देने वाले थे, खेती करते और इस धरती पर बहुत सी जो पदार्थ थे वो अब मिल गए थे और ज़िंदगी और सुंदर बन गई थी। इस समय तक उन्होंने कलम से लिखना, रुई से धागा और फिर धागे से कपड़ा बनाना सीख लिया था। जानवरों की खाल से भी टेंट आदि बनाने लग गए थे। आग जलाना, मिट्टी से बर्तन बनाना भी अब उनको आ गया था। गॉड की शिक्षा कुछ लोग तो पालन कर रहे थे और कुछ उसे भुलाने लगे थे। बुराई बहुत तेज़ी से फैलती जा रही थी। शैतान का भुलावा बहुत आकर्षक होता है और ये सब जो हमने बताया ये तूफ़ान नूह से पहले का था। इसी के सज़ा में ये तूफ़ान आया था। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे ईश्वर ने किस तरह से लोगों को समझाने के लिए अपने पैगंबर भेजे। अब आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो समय पर मिल जाए। तब तक के लिए हमें कम से कम 50 लाइक्स मिलने ही चाहिए। तब तक के लिए बाय।